हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। अमृत मंथन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और पहले मैंने अक्षांश और देशांतर के टॉपिक चल रहे थे, वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में आज अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके सहयोग के लिए आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के साथ के साथ में आप नोट कर लिया करो, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं आज अपने शुरू करेंगे अक्षांश और देशांतर के बाद में उपसौर और अपसौर की बारी आती है, जिससे हमें पता लगता है दिन छोटे बड़े होते हैं, सर्दी गर्मी जो होती है वो सिस्टम होता है, वो उपसौर और अपसौर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आज अपने शुरू करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जैसे पृथ्वी की मैंने बताया था, ये बीच के अंदर जी मैंने आपको विषुवत रेखा बताई थी, ठीक है। विषुवत रेखा इसका नाम है, ये 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे होता है। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, रेखा, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये जो होता है वो अक्षांश होता है, जो हमें क्या काम करता है, स्थिति बताने का काम करता है, ठीक है। और ये मैंने बताया था आपको ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, जो ग्रीनविच रेखा है ये जी आपकी ऐसी होती है जो हमें किस काम में आती है, देशांतर बताने में। ये जो अक्षांश होते हैं ये अक्षांश बताने में, और जो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो देशांतर बताने में। और उसके अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर आपको बता भी दिया था भी, जो अक्षांश का जो काम होता है वो होता है अपने स्थिति बताने का, और जो देशांतर होता है उसका काम होता है जी समय बताने का, ठीक है। अब आते हैं जी दिन में, जैसे अपने सर्दियों के अंदर रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं, सर्दी पड़ती है, और गर्मियों के अंदर दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। तो वो जो सिस्टम होता है जी वो उपसौर और अपसौर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उपसौर और अपसौर के अकॉर्डिंग, जब सूर्य क्या होता है पृथ्वी के दूर होता है, ये जो पास में होता है, तो दूर होता है तो क्या होता है हमारे अपसौर होता है, अपसौर। जैसे ये मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये देखिएगा, जैसे ये पृथ्वी अपने दूरी के ऊपर है, अब ये लाइन देखिएगा आप इतनी, और एक ये लाइन देखिएगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये अपसौर की कंडीशन बनाती है, अपसौर, ठीक है। अब इसमें जी जो पृथ्वी है, ये सूरज के इससे ज़्यादा दूर है। जब ज़्यादा दूर की जब कंडीशन होती है, जब पृथ्वी अपनी दूरी के ऊपर परिक्रमण करती हुई, जो पृथ्वी जब घूमती है, और घूमती हुई जो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं जी अपसौर, ठीक है। और उसी के जो अपोजिट वो हो जाता है अपसौर की, ठीक है, उपसौर। उपसौर के अकॉर्डिंग क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की जो गति होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो निम्नतम होती है, बिल्कुल कम होती है, कम होने की कंडीशन के अंदर क्या होता है जी अपने उपसौर होता है। ज़्यादा होने की कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपसौर होता है, ठीक है। ये जैसे आगे अपने डेफिनेशन के अंदर इसमें करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपने उपसौर कर लेते हैं। उपसौर के बारे में आपको इसकी जो परिभाषा है वो ढंग से पढ़नी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब निम्नतम होती है तो उपसौर की कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। ये देखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाती है, घटने का मतलब कम हो जाती है, ठीक है ना, अर्थात पृथ्वी सूर्य की काफ़ी करीब आ जाती है, ठीक है। एक ही बात है, घट जाना, कम हो जाना, निम्न हो जाना, करीब आ जाना, ये एक ही बात है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं जी, उपसौर कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ये तारीख आपको अच्छे से याद रखनी है, 3 जनवरी को क्या होता है जी, उपसौर होता है, ठीक है। इस दिन क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य की बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। और जो दूरी जो कम होती है वो आपको अच्छे से याद रख लेनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये इसकी दूरी होती है, ठीक है ना। जैसे जी क्या होता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये जैसे यहाँ पे सूरज चमक रहा है, ठीक है, तो ये जो बीच की इनकी जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है जी, उपसौर होता है, उसको उपसौर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आगे और देखिएगा, ये देख लो, ये देखो, ये दूरी कम है, ये जो दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है जी, हम जानते हैं
पृथ्वी झुकी हुई है और हमारा भारत कहाँ पे है जी, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। इसके अंदर जी ये मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध की जो बात बताई थी, ये मैंने आपको अक्षांश जब मैं आपको करवा रहा था उसके अंदर बताया था कि भारत कहाँ पे है। उसके अंदर मैंने आपको डिग्री भी बताई थी भी 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट के मध्य जी हमारा भारत है। तो अगर आप उसके अंदर आपको दिशा पूछ लिया जाता है, दिशा पूछ ली जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये हमारा भारत स्थित है जी, ठीक है ना। जब उत्तरी गोलार्ध आएगा, ये मैंने दिशा आपको बताई थी, दिशा आपको पता भी है, दिशा आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये पश्चिम है। अब जो बीच में से जब ये विषुवत रेखा निकल गई, ठीक है ना, तो जो इसका जो उत्तरी छोर है वो उत्तर वाला है, वहाँ पे हमारा जी भारत आता है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए हमारे भारत सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है जी, ठीक है ना। और जिस कारण ये इस समय सूर्य पास में होने के कारण ठंड भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ठंड बढ़ जाती है। यहाँ पे वो 3 जनवरी बात भी क्लियर हो जाती है भी ठंड बढ़ती है। ठंड आपको पता ही है भी जनवरी दिसंबर जनवरी ये 2 महीने ठंड हो जाती है, ठीक है, सर्दी का मौसम आ जाता है। और इस दिन क्या होता है जी, आपके उपसौर की कंडीशन होती है, ठीक है। तो बस इतने ही आपको याद रखना है। पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, ठीक है, और परिक्रमण जो करती हुई पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वो सबसे कम होती है, तो उपसौर की कंडीशन होती है। और उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है, और इसकी दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। बस इतना आप ध्यान रख लोगे तो इतना भी आपका एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाएगा इसमें से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करते हैं वो करते हैं अपने अपसौर को, ठीक है। अपसौर के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के जैसे यहाँ पे सूरज चमक रहा है। अब ये जो दूरी है इसकी, ये जो दूरी है ये ज़्यादा है जिस दिन पूरे भारत पूरे साल के अंदर, और जिस दिन ये दूरी सबसे ज़्यादा होगी, वो जब दूरी ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसौर, ठीक है, उसको अपसौर बोलते हैं। इसकी परिभाषा देख लो थोड़ी सी। पृथ्वी कक्षा में वह स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक दूरी होती है, सर्वाधिक बोल दो ज़्यादा बोल दो, ये बात मैंने आपको बताई है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं जी, उपसौर बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है ना। और यह भी क्या होती है वो आपको 3 जनवरी याद रखना है, और अपसौर की जो कंडीशन है वो कब आपको याद रखनी है, 4 जुलाई याद रखनी है, ठीक है ना। 4 जुलाई का आ जाएगी तो आपको पता है भी गर्मी आ जाएगी, ठीक है ना। इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है ना। ये जो दूरी है 15.20 करोड़ लिख सकते हो आप इसको, 15.20 करोड़ किलोमीटर, ये कंडीशन होती है जी आपके अपसौर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे इतना ध्यान रखना है। इस दौरान सामान्य से 7% कम सौर विकिरण पृथ्वी तक प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या होता है, अपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जब जुलाई का महीना आ जाएगा ग्रीष्म ऋतु की बात आ जाएगी, गर्मी की बात आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता को कम करती है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में शीत आपको पता ही है, सर्दी के अंदर ये 3 जुलाई वाली बात आ जाएगी, ये इस ऋतु को तीव्रता की ओर बढ़ाती है, ठीक है। दोनों एक बार और देख लो। उपसौर तथा अपसौर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के पक्ष में है, ठीक है ना। जैसा हमारा मौसम होता है गर्मियों के अंदर, जैसे ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ जाएगा तो वो 4 जुलाई को होगा, 4 जुलाई की आएगी तो उस दिन क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण वो कंडीशन क्या पैदा होती है, अपसौर की कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से क्या ध्यान रखना है, उपसौर की, उपसौर के अंदर क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, कम होने के कारण क्या होती है जी, वो पृथ्वी की सूर्य का जो ताप है वो पूर्ण रूप से धरती पे पहुंच नहीं पाता है, वो किरणें होती है थोड़ी जो वो होती है वो तिरछी पड़ती है, इसी कारण क्या हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, ठीक है। और सर्दी बढ़ जाती है तो वो कब होता है, सबसे तिरछा सूरज और सबसे कम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कब होती है, 3 जनवरी को होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है जी, ये 2 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने करते हैं पृथ्वी की जो रोटेशन होती है, ठीक है। पृथ्वी की अब आपको क्या करनी है, 2 गतियां याद रखनी है, एक तो बोलते हैं परिभ्रमण और दूसरी का नाम परिक्रमण। और जो मैं आपको उपसौर और अपसौर अकॉर्डिंग करवा रहा था तो उसके अंदर जी मैं परिभाषा यही बोल रहा था, परिक्रमण करती हुई सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी कम या ज़्यादा होती है उसको उपसौर और अपसौर बोलते हैं,
ठीक है, परिक्रमण, ठीक है। इसके अंदर बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है, परिभ्रमण और परिक्रमण। परि जो भ्रमण होता है वो रोटेशन होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो अपनी धुरी के ऊपर घूमती है जी, ये एक शब्द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को क्या बोलते हैं जी, परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर धुरी शब्द आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बस एक आप शब्द याद रख लोगे तो आपका परिभ्रमण ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको याद रह जाएगा। परिभ्रमण क्या होता है, अपनी धुरी की ओर जो घूमती है, धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को क्या बोलते हैं, आपका परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, दिशा मैंने आपको बताई थी पूर्व पश्चिम, अब पश्चिम से ये इधर बता रहा है, ठीक है ना, पश्चिम से किधर बता रहा है, पूर्व की ओर बता रहा है। पश्चिम से पूर्व से घूमने वाली जो गति होती है वो क्या होती है, रोटेशन होती है, परिभ्रमण उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या होता है, आगे थोड़ा सा इसका और देखिएगा। पृथ्वी को एक परिभ्रमण करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जी। परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। वैसे अपने क्या करते हैं, पूरे जो दिन होता है, जो जोन होता है, जोन को अपने 24 घंटे उसमें काउंट करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी जब 1 डिग्री चलते हैं तो 15 डिग्री का समय पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जी क्या करते हैं, अपने 1 घंटा पूरा होता है, 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, तो 1 घंटा पूरा हो जाता है और 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जी दिन के 24 घंटे काउंट कर लिए जाते हैं, और जैसे ही 24 घंटे काउंट कर लिए जाएंगे तो उसके अंदर जी पूरा अपना दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दिन कंप्लीट होगा तो आने वाला जो कल है वो आ जाएगा। और परिभ्रमण में क्या होता है जी, इसके अंदर जी पूरा 24 घंटे आपको नहीं बताया गया है, ये देख लीजिएगा, लगभग मान के चलो भी 3 मिनट और 57 सेकंड कम पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये आपको पक्का ध्यान रखना है। जो परिभ्रमण होता है वह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, और जो घूमने का पूरा जो समय लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का रहता है, ठीक है। इस बात का चाहिए आप रट्टा मार लेना, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, सूर्य का पूर्व से उदय होता है, ये सबको पता है और देखते भी हैं, और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ये रोटेशन के कारण ही होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ठीक है, ये इसका प्रभाव है। दूसरा प्रभाव इसका क्या है, परिभ्रमण के कारण दिन और रात का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी, दिन छोटे बड़े होते हैं, दिन और रात होता है, ये सारे क्या होता है, उपसौर अपसौर और रोटेशन रेवोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, परिभ्रमण का दिन और रात का भी निर्माण होता है, ठीक है। और समय इसमें मैंने आपको इधर बताई भी दिया, और दिशा भी इसमें पता लगता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक है ना। और इसमें जी ये भी देखो, मैंने जब आपको अक्षांश और देशांतर करवाया था तो कोई ना कोई चीज़ की कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है, तो उसको भी जी अपनों ने काल्पनिक माना था, और ये भी एक काल्पनिक व्रत होता है जी, ठीक है ना। जब काल्पनिक पहले कोई चीज़ होती है जी, उसकी कल्पना होती है, कल्पना होने के बाद में उस पर रिसर्च किया जाता है, और फिर बाद में उसकी आगे की बातों का पता लगता है, ठीक है। ये इसके प्रभाव है। क्या प्रभाव है जी, आपका जब पैदा होता है रोटेशन, तो इसके कारण आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, दिन और रात का निर्माण होता है, और दूसरा क्या होता है जी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ये, ठीक है। इसके बाद में जब नेक्स्ट देखते हैं अपने परिक्रमण को देखते हैं, ये होता है आपका रेवोल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण में क्या होता है, रेवोल्यूशन। परिक्रमण में रेवोल्यूशन, इसमें क्या होगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने आपको धुरी बताया था कि धुरी के चारों ओर जो परिक्रमण करती है उसको परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया था, सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को परिक्रमण बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य आ रहा है और वहाँ पे धुरी आ रही है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आपकी परिभाषा की जब इसमें बात करते हैं कि परिभ्रमण की क्या परिभाषा है और परिक्रमण की क्या परिभाषा है, परिक्रमण की जब बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को परिक्रमण बोलते हैं,
परिभ्रमण वो होता है जी जो धुरी के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसको परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक देखने में बोलने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप बस धुरी और सूर्य के चारों ओर वाली बात याद रख लोगे तो इसकी जो परिभाषा होगी वो मिक्स नहीं होगी किसी भी हालात में। ठीक है, उसके अंदर जी मैंने आपको 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय बताया था। और इसके अंदर क्या होता है जी, पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है इसके अंदर। ठीक है, अपना जो पूरा साल होता है उसमें दिन तो अपने को पता ही है, अभी 365 दिन होते हैं, और ये क्या होते हैं जी 6 घंटे बीच में और जुड़ते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा, 6 घंटे 4 वर्षों तक जोड़े जाते हैं, 6 चौके 24। ठीक है ना, अब 6 घंटे जी एक साल के अंदर 6 घंटे जोड़ेंगे तो 4 वर्षों तक जोड़ेंगे तो फिर कितने घंटे हो जाएंगे, तो 6 को 4 से करेंगे तो अपने 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है ना, और 24 घंटे होंगे तो आपको पता ही है भी एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन बन जाएगा, एक दिन बन जाता है तो आपको पता है भी 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, लीप ईयर वही होता है जी जिस साल क्या होता है, फरवरी जो होती है वो हमारे 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है ना, तो ये जो 24 घंटे बढ़ते हैं, 24 घंटे बढ़ने के कारण क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। और ये होता किसके लिए है भी 6 घंटे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये 4-4 साल बढ़ेंगे तो आपके 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 24 घंटे कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा तो 4 साल के बाद में जी एक आपका लीप ईयर आ जाएगा। लीप ईयर के अंदर जी आपको पता ही है भी फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिसे लीप वर्ष में जोड़ा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है, ये वही बात आ गई जो पीछे आई थी। परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है, ये भी बात यहाँ पे आ जाती है। ऋतुओं का जो निर्माण होता है, ऋतुएं जो अपने परिवर्तन होती है, शीतकालीन आ जाता है, वर्षा ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। ये परिवर्तन किसके कारण होता है, इसके कारण होता है परिक्रमण के कारण। ठीक है ना, अक्षीय झुकाव के कारण, अक्षीय मतलब अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है ऐसे। ठीक है ना, दिन और रात की अवधि निर्धारित होती है, ये भी बात देखो यहाँ पे आ गई दिन की और रात की। जैसे सर्दियों के अंदर दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। गर्मियों के अंदर दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, ये बात भी यहाँ पे आ रही है भी दिन तथा रात की जो अवधि निर्धारित किसके अकॉर्डिंग होती है, परिक्रमण के कारण होती है। ठीक है ना, और ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन और 6 घंटे की रात्रि होती है। ठीक है ना, ध्रुवियों के अंदर क्या है जी, जब अपने महाद्वीप और महासागरों का जब टॉपिक करेंगे तो जो अंटार्कटिका जो अपना महाद्वीप है, ठीक है ना, वो जैसे पृथ्वी के नीचे आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है जी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात आती है। वो जी अपने जब महासागर करेंगे, जो महाद्वीप जो 7 महाद्वीप करेंगे उसके अंदर वो बातें आ जाएगी। ठीक है, 5 महासागर और 7 महाद्वीप करेंगे तो उसके अंदर वो बातें इसकी आएगी, ये वाली 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाली। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है जी, हमारे तो आपको बता ही दिया अभी मैंने 365 दिन ये होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आएंगे और उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया अभी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की इसके अंदर ये बात आती है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर उपसौर और अपसौर और परिक्रमण और परिभ्रमण, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, और इसको अब मैंने उम्मीद करी होगी भी आपने साथ के साथ में नोट कर लिया होगा। ठीक है, और हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं और इसके अंदर कोई भी अगर आपको लगता है कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करके पूछा करो और लाइक किया करो, शेयर किया करो। ओके, धन्यवाद।